प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने शनिवार के सत्संग में एक बार फिर आपके सम्मुख आके आराधना स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा करा है। परमेश्वर पिता महान है और इन विषम परिस्थितियों में हमें संभाले हुए हैं। हाँ प्रियो, बहुत से लोग बहुत सारी योजनाओं को बना के अपने जीवन को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है वही हमारे जीवन में हो रहा है। प्रभु ने हमें संभाला है और कि उसका वचन कहता है, चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। भजन 23 में दाऊद बादशाह बहुत अच्छी तरह से इस बात को बखान करता है कि यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। जब वो हमारे साथ है तो हम क्यों डरें, हम क्यों घबराएं, क्योंकि वो क्रिएटर, वो आपका और मेरा बनाने वाला हमारे साथ है। आइए हम मिलके प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, कुछ गीतों को गा के उसकी जय जयकार को करेंगे। ओ जय जय होवे यीशु तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी ते गाइए। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, 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 जय जय यीशु जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय आत्मा, जय जय आत्मा जय जय हो, 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 जय जय आत्मा जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय हो, 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 जय जय यीशु। भक्ति करे प्रभु की। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी। ओ अमृत, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी,
अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। तेरी जय जयकार करते हैं यीशु, तेरी महिमा करते हैं अब्बा पिता, तेरी स्तुति करते हैं खुदा, तू महान है। ओ जय जय यीशु नाम, तू ही है सबसे ऊंचा नाम, तुझे ऊंचा उठाते यीशु नाम। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाथों को उठा के आराधना करें प्रभु की। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है दया, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नमस्ते केरे लावा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, ओ मीठा नाम यीशु नाम, हाँ सच्चा नाम यीशु नाम की जय। ऊंचा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, हाँ मीठा नाम यीशु नाम की जय। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु,
हाथों को उठा के गाएंगे जय यीशु हालेलुया जय यीशु जय यीशु मेरी नजर में, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, मेरे दिल में केवल तू। तेरा शुक्रिया करते हैं अब्बा, तू सबसे ऊंचा और तू मेरे जीवन से ऊंचा होता चला जा प्रभु। मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जा प्रभु। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को प्रभु के दास के द्वारा हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च यूट्यूब चैनल जुड़े हुए सभी प्रिय भाई बहनों, आज शाम की सत्संग में जैसा आप सबको पता है कि शनिवार के दिन हमारे यहाँ पर एक सत्संग का समय होता था और वो समय 4 बजे का रहता है और आज फिर आप हमारे साथ शिरकत हासिल कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी प्रभु आपको संभाले, ऐसी मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और एक अच्छी आराधना अभी हमने प्रभु को चढ़ाई है और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सच्ची आराधना करने वालों को ढूंढता है और जो उसकी सच्ची आराधना करते हैं उनके जीवन के अंदर अपनी वो सामर्थ को प्रकट करता है। तो ये समय है कि हम थोड़ी देर खुदा के कलाम में से, परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और समझेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 11 पद तक पढ़ें। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें। परंतु हाँ, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ, भोर को वह फिर मंदिर में आया। हाँ, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। और इसमें से कुछ बातों को अपन आज समझेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस धरती पर जब जब पाप बढ़ा, ऐसा हमारा मानना है, तो ईश्वर ने अपने किसी न किसी दूत को मनुष्य को समझाने के लिए भेजा है। परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है और वो चाहता है कि परमेश्वर के मार्ग पर हम चलें। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके पहले पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति से अलग अलग तरीकों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यद्वक्ता नबियों के द्वारा बातें की। बातें की।
और अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र को के द्वारा बातें की। पढ़िए। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने आने का उद्देश्य, उसके आने का उद्देश्य को समझ लें हम। यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को नाश करने नहीं परंतु पापियों को बचाने आए हैं। अब पहले मैं, इससे पहले कि मैं आपको यह समझाऊं, यीशु मसीह के आने का, इस दुनिया में आने का मकसद समझना है। अगर हमने वो मकसद समझ लिया तो हम इस वृतांत को अच्छी रीति से समझ पाएंगे। मैं चाहूंगा इस समय लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और उनका उद्धार करने आया। उनको मारने नहीं आया, परंतु उद्धार का मतलब होता है उनको खुशियों का जीवन, बहुतायत का जीवन, उनकी मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए आया है। तो यीशु का आने का उद्देश्य यहां पर स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलता है। मरकुस का 10वां अध्याय उसके 45 पद को पढ़े। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा कराने नहीं आया, पर इसलिए आया, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, कि वो लोगों की सेवा करे। वो सेवा करवाने नहीं आया परंतु सेवा करने आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए, और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे, अपने प्राणों को दे दे। तो उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यूहन्ना का 10वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़े। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर तो चोरी करने के लिए आता है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। नाश करने को आता है। और मैं इसलिए आया, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, कि वे, अब यहां यीशु मसीह किस लिए आया, ध्यान से सुनिएगा। चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, बर्बाद करने आता है। और यीशु कह रहा है मैं तो इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, कि वे लोग जो पापी हैं वो जीवन पाएं, और जो जीवन भी कैसा, बहुतायत का, अबेंडेंट लाइफ, खुशियों का जीवन, अनंत काल का जीवन। यीशु ने पतरस से कहा कि तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। तो पतरस ने कहा हे प्रभु, अनंत काल के जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय उसके 56 पद को पढ़ें। और वे एक दूसरे गांव में चले गए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो यहां पर हम एक और आयत पढ़ेंगे हम यहां से, मत्ती का 9 अध्याय उसका 13 पद। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, परंतु मैं दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। पापियों को बुलाने आया हूं, पापियों को बचाने आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, बट मैं सिनर्स के लिए आया हूं। तो अभी हमने कुछ आयतों से हमको समझ में आया कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। और यीशु मारने नहीं परंतु बचाने आया, यीशु खत्म करने नहीं परंतु शुरू करने आया। यीशु मसीह जीवन देने आया, और बहुतायत का जीवन, खुशियों का जीवन। दूसरी बात, यीशु मसीह सेवा कराने नहीं आया परंतु करने आया, और प्राण लेने नहीं आया परंतु अपना प्राण स्वेच्छा से हमारे बदले में देने आया।
तो क्या आपको यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का उद्देश्य समझ में आया है? अब जिस उद्देश्य से यीशु इस धरती पर आया, उस उद्देश्य को उसने अपने जीवन काल में पूरा भी किया। और यूहन्ना के 8वें अध्याय में बाइबल बताती है यीशु जैतून पहाड़ पर से नीचे उतर आया। अब आप देखते हैं यीशु मसीह का पहाड़ी जीवन, पहाड़ पर समय बिताना, पहाड़ पर जाना, बार बार प्रति दिन पहाड़ पे जाना और समय बिताना, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना और बातें करना। यीशु दिन होता था, धरती पे आता था, नीचे आता था, मैदान में आता था, शहरों में घूमता, गांवों में घूमता, और यीशु जैतून पहाड़ के ऊपर गया और भोर को वो मंदिर में आया। इसका मतलब रात को गया और सुबेरे आया। और भोर को जब वो मंदिर में आया तो क्या हुआ? सब लोग उसके पास आए और बहुत सारे लोग यीशु के पास आए, यानी भीड़ यीशु के पास आई, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। और यीशु मसीह अब भीड़ में भी अपना उपदेश दे रहा है, और लोग उसका आश्चर्य उपदेश सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होते थे। लोग उसको सुनने के लिए दूर दूर से आते थे, और बड़ा उन दिनों में यीशु मसीह का जो के वजह से जो शहर का माहौल होता था वो बदल जाता था, और लोग भागकर यीशु के पास आते थे। और उस समय एक विचित्र घटना उस समय घटी, और वो घटना क्या है? तब शास्त्री और फरीसी तब शास्त्री और फरीसी यानी उस समय के धर्म के ठेकेदार एक स्त्री को लाए, एक औरत को पकड़ कर ले आए, और उस औरत को पकड़ कर लेकर आकर क्या कर रहे हैं? जो व्यभिचार के काम में पकड़ी गई थी, जो काई में पकड़ी गई थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी। रंगे हाथ इस महिला को इन्होंने व्यभिचार में पकड़ लिया था, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से अब कहा। पहले थोड़ा सा अपन देखेंगे कि ये औरत को पकड़ कर ले आए, पर मेरा एक सवाल है यहां पर। व्यभिचार तो दो जन मिलकर करते हैं, एंड वेयर इज द मैन? वो औरत तो शायद एक कमजोर पात्र थी, शायद वो भागने में सफल नहीं हुई, इसलिए उस औरत को तो पकड़ लिया लोगों ने। लेकिन व्हाट अबाउट द मैन? ये अकेली तो व्यभिचार नहीं कर रही थी। व्यभिचार करने में हमेशा दो जनों की रजामंदी होती है। अगर एक तरफ रजामंदी है और एक तरफ ना है तो उसको व्यभिचार नहीं कहा जा सकता, वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। और यहां इस स्त्री पर जो आरोप है वो है कि यह व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यभिचार क्या है? अडल्ट्री क्या है? इसका अपना जीवन साथी होने के बावजूद भी ये किसी और के साथ एक संबंध बना के चल रही है, उसकी वजह से। तो हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास इस औरत को ले आए, और इस मनसा से लेकर आए कि देखें यीशु इसके साथ क्या करता है। इनका उद्देश्य यीशु इस महिला को न्याय दिलाना नहीं था, परंतु यीशु को फंसाना था। यीशु के साथ यीशु को लपेटना था, ताकि यीशु कुछ ऐसा इसको छोड़ दे तो हम इसको पकड़ लें, यीशु को भी पकड़ लें और इसको भी पकड़ लें। मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें कि ये औरत जिसे लोग यीशु के पास ले आए ताकि यीशु मसीह उस पर सजा का हुक्म दे, क्योंकि उन दिनों में यीशु की बहुत अनुयायी थे, बहुत लोग पीछे चलते थे, बहुत दीवाने थे, और ये यीशु मसीह के भीड़ को देखकर जले भुने हुए थे, और ये यीशु को ख़त्म कर देना चाहते थे। यीशु को किसी बात में पकड़कर, व्यवस्था का विरोध करने के आरोप में पकड़कर, या व्यवस्था को तोड़ने के आरोप में पकड़ करके किसी न किसी रीति से ये यीशु को पकड़ लेना चाहते थे। परंतु यीशु मसीह किसी की पकड़ाई में आने वाली चीज़ नहीं थी। और वहाँ लिखा है कि वो
व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। बस मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लोगों का न्याय यही है, पुरुष तो चला गया, स्त्री को मार डालो। मेरा सवाल यह है कि सजा अगर देनी है तो दोनों को देनी है, क्योंकि व्यभिचार दोनों की रजामंदी से हो रहा था। लेकिन लोग जो कमजोर है उसको पकड़ लेते हैं, जो बलवंत है वो भाग लेता है, क्लेवर है, चालाक है, चतुर है, वो निकल लिया। लेकिन ये महिला पकड़ी गई और इसे पकड़ कर कहां ले आए? यीशु के पास ले आए। यीशु तो दुनिया में आया ही इसीलिए था कि पापियों का उद्धार करे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसको बिल्कुल सही जगह प्रभु ये लोग पकड़ के ले आए। अगर ये यीशु के पास नहीं लाते और किसी न्यायी के पास ले जाते, अन्यायी न्यायी के पास ले जाते, रिश्वतखोर एक व्यभिचारी औरत को लेके चले जाते रिश्वतखोर जज के पास, न्याय में ले जाते, तो शायद इस औरत के साथ क्या होता वो आप समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि इसे यीशु के पास लाया गया और यीशु के आने का उद्देश्य पापियों का जीवन बदलना है, यीशु का आने का उद्देश्य मारना नहीं परंतु जीवन है, जिसका उद्देश्य ही इस दुनिया में यह है कि वो लोगों को जीवन दे, तो वो जीवन ही तो देगा। और आज शाम हम इस बात को समझें कि वो यीशु मसीह के पास उसको ले आए और यीशु से कहा, देख मूसा की व्यवस्था तो ये कहती है कि इस स्त्रियों को जो व्यभिचार में पकड़ी जाए उसको पत्थर मार के मार डाला जाए। 5वां पद पढ़ेंगे। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हाँ, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? अतः तू, व्यवस्था तो ये कहती है, मूसा की व्यवस्था ये कहती है, पर तेरी व्यवस्था क्या कहती है? तेरा न्याय क्या है? तू क्या कहता है इसके विषय में? और ये जो सेंटेंस है ना, इसमें यीशु मसीह तो अंतर्यामी परमेश्वर था, मनों का जांचने वाला है। इनकी मनसा यीशु मसीह ने पकड़ ली। यीशु मसीह ने इनकी मनसा को भांप लिया, इनके विचारों को पढ़ लिया कि ये मेरे पास इस महिला को इसलिए नहीं लाए हैं कि मैं इस पर न्याय करूं, लेकिन ये मुझे फंसाना चाहते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने तरीके से इस महिला को किस प्रकार से बचाया, इसके जीवन को किस तरीके से यू टर्न किया, किस प्रकार से यीशु ने अपनी बुद्धिमानी से किस प्रकार से काम किया। यीशु ने उनकी मनसा को भांप लिया और उसके बाद क्या हुआ? दोष लगाने के लिए उन्होंने उसको परखने के लिए, यीशु को परखने के लिए, यीशु को जांचने के लिए ये बात कही थी, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए, उसको पकड़ लें और उस पर दोष लगाकर उसे क्रूस पे चढ़ा दें। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, जब यीशु से वो पूछते रहे तो क्या कहा यीशु ने? तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। मैं यहां पर आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़ें। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब परमेश्वर की ग्लोरी में थे, लेकिन अब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में नहीं है। ग्लोरी, प्रेजेंस ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ सिन। आदम और हव्वा जो परमेश्वर के बनाए हुए, सिरजे हुए, उसकी समानता और उसके स्वरूप में थे, उसकी महिमा से भरपूर थे, पाप के कारण एक सेपरेशन आया और पाप ने वहां पर जन्म लिया। और जो भी मनुष्य अब जन्म लेते हैं वो पाप में जन्म लेते हैं। हम सब जन्म से ही पापी हैं। हम सबको उद्धार की जरूरत है।
जो मां के गर्भ से पैदा होता है, मनुष्य की बात कर रहा हूं, उसे उद्धार की जरूरत है, क्योंकि वो पाप में जन्मा है। सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे अजीजों, हमको यहां पर यीशु मसीह ने उनकी मनसा को भांपकर भूमि पर लिखने लगा और ऊंचे होकर के कहा, सीधा होकर उसने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, वो उस पर पहला पत्थर मारे। यीशु की बुद्धिमानी, उस महिला के बचाव पक्ष में यीशु कैसे खड़ा हुआ, यीशु ने किस प्रकार से उसका बचाव किया, वो देखते हैं अपन। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। और उससे कहा, फिर झुक गया धरती पर और फिर उंगली से क्या लिख रहा है? मेरे और आपके गुनाहों को लिख रहा है। जितने लोग वहां खड़े थे, उनके कर्मों को यीशु जानता था। बड़े चतुर हो रहे तुम, व्यभिचारी तो तुम भी हो। यीशु ने तो साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि तूने बुरी दृष्टि डाली तो तू व्यभिचारी हो गया, पाप कर चुका। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से शुद्धिकरण लाना पड़ेगा, आंखों में शुद्धिकरण लाना पड़ेगा, तब हम एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। यीशु ने झुककर उंगली पर से लिखना शुरू किया। और किन के पाप लिख रहा है? वो जो पत्थर मारने के लिए, जो धर्म के ठेकेदार बन के आए थे, जो मूसा की व्यवस्था का पालन करवाने की इच्छा से आए थे। और भाई, मूसा की व्यवस्था है, उसको पालन करना है, ये औरत व्यभिचारी है और मारना है। मेरे अजीजों, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरे को जब उंगली उठाते हैं, हम दूसरे पर जब दोष लगाते हैं, हम दूसरे को जब पापी ठहराते हैं, तो क्या आपका मन आपको नहीं कचोटता? तू भी तो ऐसा ही है, तू भी तो यही कर रहा है या करता है। और यदि आपका मन आपको दोष देता है, तो फिर आप दूसरे पर पत्थर क्यों मारते हो? दूसरे को क्यों आरोपित करते हो, दोष लगाते हो? पहले हम अपनी आंख का लट्ठा निकालें और फिर भाई के तिनके को निकालें। मत्ती के 5वें अध्याय में मैंने बहुत अच्छी रीति से आपको ये बातें सिखाई हैं। हमारे अंदर दोष है, हमारे अंदर पाप है, हम पाप से भरे हुए हैं और हम दूसरों पर दोष लगाते फिरते हैं। इट इज वेरी बैड, इट इज नॉट फेयर। यीशु सब कुछ जानता है। मैं फिर एक और बार बोलना चाहता हूं, यीशु आपके मन के विचारों को जानता है, आपके पिछले कर्मों को जानता है। आपकी एक्टिविटी उससे छुपी हुई नहीं है, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो अदृश्य परमेश्वर है, वो सर्वभौमिक परमेश्वर है, सर्वव्यापी यानी सब जगह पर पाया जाने वाला परमेश्वर है। आप दुनिया से अपने आप को छुपा सकते हो, लेकिन प्रभु से आप अपने आप को कभी नहीं छुपा सकते हो। और यीशु मसीह झुककर बैठ गया और लिखना शुरू किया। देखिए, धरती पर निष्पाप कोई भी नहीं है, सबका जीवन पाप से भरा हुआ है। पाप छोटा हो सकता है, पाप बड़ा हो सकता है। पर यहां रुक कर एक बात कहना चाहता हूं। पढ़िएगा अय्यूब की किताब 15 अध्याय उसका 14 भाग। मनुष्य क्या है कि वह निष्कलंक हो? मनुष्य क्या है कि वो निष्कलंक हो? अरे तू निष्कलंक है? तो आज शाम आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप निष्कलंक होना चाहते हो, एक उपाय है। मनुष्य क्या है कि वो निष्कलंक हो? या जो जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, वह क्या है कि निर्दोष हो क्या सके? वो निर्दोष हो सकता है? नेवर। बट
टुडे यू हैव अ गुड न्यूज, आज आपके लिए एक शुभ संदेश है। यशायाह 1:18 में परमेश्वर का वचन कहता है, आए सब आओ हम आपस में वाद विवाद करें। पढ़िए। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आपस में बातचीत करें, वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट बातचीत करें। और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, योर सिन, आपके पाप चाहे लाल रंग के हों, बड़े हों, छोटे हों, तो भी वे हिम की मानिंद उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग, अर्गवानी का मतलब होता है तरह तरह के पाप, चाहे वो जैसे अर्गवानी रंग का मतलब एक ही कपड़े के ऊपर कई प्रकार के रंगों को रख देते तो बोलते हैं अर्गवानी, यानी अलग अलग रंग। तो वो भी अगर ऐसा भी आपका जीवन है तो आज शाम आपके पास एक गुड न्यूज़ है कि आप यीशु के पास आएं, परमेश्वर के पास आएं, उससे कहें प्रभु मैं पापी हूँ और मैं अपने पाप को मानता हूँ और मुझे धोकर शुद्ध कर दे। और यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, बर्फ के समान सफ़ेद हो जाएंगे। क्या आज सुबह शाम के समय में आप साफ होना चाहते हैं? क्या आप पाप से आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप पाप नामक बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आज आप जैसे ये महिला यीशु के पास लाई गई है, पाप से भरा हुआ जीवन है, अडल्ट्री में पाई जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये आज़ाद होने जा रही है। आज शाम मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने लोग कलाम को सुन रहे हैं, आज आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, कैसे भी हो, वो श्वेत होने जा रहे हैं। यीशु ने अपने देह के दिनों में कहा, आओ सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो लिए हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। पाप छोटा हो बड़ा हो, अलग अलग प्रकार के हो, पापों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, पर प्रभु यीशु के पास आने के बाद हर एक पाप का निवारण है। मेरे अजीजों, यीशु जब उंगली से लिखने लगा, सब ने अपना अपना पाप समझ लिया, सब गलती में थे, एक भी निष्पाप नहीं था, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, ग्लोरी को खो चुके थे, सबके माथे पर इक्का बोध लिखा हुआ था, यानी महिमा उठ गई, महिमा चली गई, अब परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है, बिकॉज ऑफ सिन। पाप मनुष्य को बेशरम बना देता है, ध्यान रखना। पाप मनुष्य को बेशरम बना देता है। वो कैसे, मैं बताता हूं। एक इंसान जब पहली बार शराब पीता है, अपने घर वालों से छुप कर पीता है, अपने माँ बाप का आदर करता है और उन्हें पता नहीं चलने देता है कि मैंने शराब का सेवन किया है, बिकॉज ही नोज दैट इट इज सिन। वो जानता है कि ये गुनाह है, क्यों छिपाता है? लेकिन जब धीरे धीरे उस पाप का या उस आदत का सवारी ज्यादा होने लगती है, उसके बाद उसके आगे ना तो बाप दिखता है उसको, ना उसको उसकी माँ दिखती है, ना पत्नी, ना बच्चे। मनुष्य को पाप, उसका पाप उसको बेशरम बना देता है। शर्म नाम की चीज खत्म हो जाती है। वो अपने बाप के सामने दारू पी के दंगे फसाद करते हैं। बाप का लिहाज है ना मां का लिहाज है। कहां गया वो लाज? क्योंकि पाप मनुष्य को बेशरम बनाता है। मेरे अजीजों, और यहां पर सब पापी आए और सबकी पोल यीशु ने खोलना शुरू किया। सबके जो ढोल थे वो पोल खुल गई, सारी ढोल पोल। और जब यीशु ने लिखना शुरू किया, सब ने पहचाना कि हाँ, ये बात मुझ में पाई जाती है, ये बात मुझ में पाई जाती है। बड़े बड़े पत्थर लेके खड़े थे, धर्म के ठेकेदार बन के खड़े थे,
अपने आप को पवित्र दिखा रहे थे, हाथों से पत्थर छूट गए, हाथों से पत्थर छूट गए। उनका गुनाह उनके सर पर चढ़ के बोलने लगा। उनको समझ में आने लगा, हाँ मैं भी तो ऐसा ही हूं। मेरे असीसों, अद्भुत आश्चर्यक्रम वहां पर हुआ। अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर प्रकट हुई। अद्भुत आश्चर्यक्रम हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का कार्य वहां पर हुआ। वो औरत अभी भी इस बात से डरी हुई है कि कहीं पत्थर आ जाना जाए, कोई पत्थर मार ना दे। परंतु जब हम यीशु के संरक्षण में आ जाते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। हालांकि ये औरत खुद चल के यीशु के पास नहीं आई थी, ये तो यीशु के पास लाई गई थी। मौत का फरमान सुनाए प्रभु यीशु मसीह इसलिए लाई थी, सदा काल के लिए मौत के हवाले आगोश में चली जाए और उसके बाद ये जो है वहां जो है उसमें चली जाए, उसके लिए आई थी। मेरे अजीजों, हम उस बात को समझें कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि पत्थर मारने वाले पत्थर छोड़कर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ेंगे आगे। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल बड़े गए। से लेकर छोटे तक सबके गुनाहों को यीशु मसीह ने लिखना शुरू किया और एक एक करके वो निकलते चले गए और यीशु केवल अकेला रह गया। और वह और स्त्री वही बीच में खड़ी रह वही गई। स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। स्त्री तो इंतजार कर रही थी कि अब कोई पत्थर आएगा, अब मेरा मृत्यु हो जाएगी, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उस स्त्री को पता नहीं था कि ये जीवन दाता के पास मुझे ले आए हैं, जीवन बदलने वाले प्रभु के पास मुझे ले आए हैं। यीशु ने अपना न्याय सुनाया। यीशु ने क्या कहा, पढ़िए। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, यीशु ने सीधे होकर उस औरत से कहा, हे नारी, क्या बोला? हे नारी, हे नारी, वे कहाँ गए? वे कहाँ हैं? वेयर दे आर। क्या किसी ने जो तुझे पत्थर मारने, जो तुझ पर दोष लगाने आए थे, वो तो सब पहले तेरी ही बिरादरी के थे, वो तो तेरे ही जैसे थे। देख, तेरे पत्थर मारने वाले कहाँ गए? तुझे सताने वाले कहाँ गए? यीशु ने उससे कहा, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? कोई भी तुझे दंड देने लायक उनमें योग्य नहीं था। मेरे अजीजों, कई बार हम किसी को दंड देने के योग्य नहीं होते, फिर भी हम जबरदस्ती ठाकर साहब बनते रहते हैं। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, किसी ने मुझ पर पत्थर नहीं मारा, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, यीशु दंड देने आया था क्या? यीशु दंड देने नहीं आया, पर दंड से बचाने आया है। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। बस एक काम बोला, आज तक के तेरे पाप मैं माफ करता हूं, मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं। ये औरत सही जगह पे लाई गई। उद्देश्य भले ही उनका गलत था, परंतु यीशु मसीह ने इस औरत को बचा लिया। यीशु मसीह बचाने आए हैं। यीशु मसीह बचाने आए हैं। यीशु मसीह छुड़ाने आए हैं। यीशु मसीह दंड देने नहीं आए हैं, परंतु दंड से मुक्ति देने आए हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसने, यीशु ने उनसे कहा, जा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, परंतु एक बात है, फिर से पाप ना करना। ये उसके लिए एक आदेश है। गुड न्यूज क्या है? दंड की आज्ञा से बच गई। क्यों बच गई? यीशु के चरणों में लाई गई, इसलिए बच गई। आदेश क्या है आगे के लिए? फिर से पाप ना करना। प्रभु आज शाम भी आपसे क्या चाहता है? आपके जीवन में एक यू टर्न चाहता है, टर्निंग पॉइंट चाहता है, बदलाव चाहता है,
आपके जीवन में एक परिवर्तन चाहता है। आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु मसीह दंड देने आया ही नहीं, मारने आया ही नहीं, बचाने आया है, छुड़ाने आया है, खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं, अनंत जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है, खुशियों का जीवन देने आया है। आज शाम आशा करता हूं आपको यीशु के आने का उद्देश्य समझ में आया होगा। मैं एक जगह से और आपको बताकर उत्साहित करना चाहता हूं। पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 51 पद को पढ़ें, 51 से पढ़ें। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे हुए, जब यीशु मसीह के उठाए जाने का समय पूरा होने वाला था, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। हाँ, यीशु ने अपने मरने से पहले एक निश्चय किया कि आई वेंट टू जेरूशलेम, वो जेरूशलेम में जाऊंगा। और उसने अपने आगे दूत भेजे। हाँ, यीशु ने कहा जाओ भाई, 2 जने जाओ आगे, और वे सामरिया के एक गांव में गए। वो यीशु को सामरिया गांव होते हुए यरूशलेम जाना था। ये सामरिया जो है यरूशलेम के जाते समय रास्ते में पड़ता है, बीच में पड़ता है, और एक ऐसा समय होता है जब यीशु मसीह को रात वहां पर रुकना है। और ये 2 चेले गांव में गए और कि वहां पर कोई सराय में जगह ढूंढ ले या कोई मकान ढूंढ ले जहां यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रात बिता सके। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया, गया, तो अब क्या ढूंढ रहा है वो? कि उसके लिए जगह तैयार करें। जगह तैयार करें। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस गांव के लोगों ने क्या किया? पढ़िए। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया। उस कुछ लोगों ने बोला कौन आ रहा है? यीशु, यीशु नासरी। नहीं, हमारे गांव में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे ना, हाँ, यीशु से लोग, सामरी लोग कोई व्यवस्था, यहूदी लोगों से उन दिनों में सामरी लोग कभी कोई संबंध नहीं रखते थे। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि वो यरूशलेम जा रहा था। ये देख, अब यीशु यरूशलेम जा रहा था। कोई कहीं भी जाए उससे क्या मतलब है, लेकिन सामरियों को यीशु नहीं चाहिए। और फिर क्या हुआ? ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम क्या? अब देखिए, यूहन्ना और याकूब ने जाके यीशु मसीह को सारी घटना बता दी। बोले इस गांव के लोगों ने तेरी बेइज्जती की है, तुझे रुकने के लिए मना कर दिया, तेरे लिए एक कमरा कोई देने को तैयार नहीं है, तेरे विषय में बड़ी गलतफहमी है इस गांव में, कोई भी होटल, कोई भी जगह तेरे ठहरने के लिए कोई भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि तू यहूदी है। और चेलों ने जाके जब यीशु मसीह से कहा तो वो क्या चाह रहे हैं कि यीशु उन्हें आज्ञा दे, यीशु ऐसा बोले। क्या बुलवाना चाहते हैं यीशु से? ये देखेंगे मनसा, इनकी मनसा देखेंगे, चेलों की मनसा। हे प्रभु, क्या तू चाहता है, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर कि आकाश से आग गिराई जाए और उन्हें भस्म कर दे। और वो आग गिर के उन्हें भस्म कर दे। मेरे अजीजों, ये क्या चाहते हैं? यीशु की बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं। इनके अंदर एक आग है, बदले की आग। आज भी बहुत से लोगों के अंदर बदले की आग। इज्जत नहीं करी हमारी, रेपुटेशन नहीं की हमारी। आप देखते हैं अधिकतर जो रिश्तेदार फंक्शन में इकट्ठे होते हैं तो लड़ाई झगड़ा यही होता है कि तुमने हमको पानी के लिए नहीं पूछा, तुमने हमको चाय के लिए नहीं पूछा। अरे क्या चाय का और क्या पानी का और क्या रोटी का झगड़ा है? बाइबल तो बोलती है तुम काहे के लिए इकट्ठे हुए हो? प्यार बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हो। रिश्तेदार क्यों बुलाते हैं आपको? इसलिए थोड़ी बुलाते हैं कि आप उनका काम बिगाड़ो।
इसलिए बुलाते हैं कि आप उनकी खुशी में उनके साथ शामिल हो। और आप छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करते हो। वहां पर शादी ब्याह में रोटी नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा। अरे पानी और रोटी खुद बना लो ना, खुद खा लो ना, क्या दिक्कत है? घर तो तुम्हारा है, रिश्तेदार हो तुम क्या यहां पर जो है मतलब क्या नौकी तेरी करने आए क्या? आज 90% झगड़े, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत के परिवारों में जब परिवार इकट्ठे होते हैं तो झगड़ा इन बातों को लेकर, ईगो को लेकर, छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं हमको। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जहां प्यार है वहां सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है आदमी। चुपचाप क्यों नहीं रहते? आपकी गवाही खराब हो रही है, आपको यह समझ में नहीं आता क्या? लोग क्या बोलेंगे कि आप कौन सी मंडली में जाते हो, क्या पादरी ने सिखाया कि ये तुम रोटियों के पीछे झगड़ा करते हो, तुम पानी के पीछे झगड़ा करते हो, तुम चाय के पीछे झगड़ा करते हो, तो तुम्हें किसी ने चाय के लिए नहीं पूछा तो तुम झगड़ा करोगे? इट इज नॉट गुड हैबिट। बस इतना ही कहना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां लिखा है ये चाहते थे कि यीशु आज्ञा दे और वो आग बरसा दें और आग से पूरा सामरी नगर जो है, वो सामरियों का नगर जो है बर्बाद हो जाए। परंतु यीशु ने क्या कहा? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। यीशु ने उनको डांटा। यीशु ने उनको कहा तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या मैं ये करने आया हूं? क्या मेरा उद्देश्य सामरियों को नाश करना है? क्या सामरी मानव नहीं है? क्या मैं मनुष्य जाति के लिए नहीं आया हूं? तुम मेरे आने का उद्देश्य क्यों नहीं समझ रहे चेलों? आज शाम भी मैं इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, यीशु के आने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको मार डालना या आपको आपके कामों का दंड देना नहीं है, परंतु आपके पापों से आपको छुड़ाकर एक नया जीवन देना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, फिर यहां पर यीशु ने उनसे क्या कहा? क्या तू चाहता है कि हम आग गिराकर उस गांव को भस्म कर दें? और 55 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। हाँ, तुम जानते नहीं हो कि तुम कैसी आत्माओं के हो। हम कैसी आत्मा है अपने अंदर अपने? क्या हमको लड़ाई झगड़ा करने की आत्मा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी आत्मा में अपने आप को जांचें कि हमारे अंदर कैसी आत्मा है। क्या हम लड़ाई झगड़े के लिए आए हैं? क्या हम झगड़े उत्पन्न करने के लिए आए हैं? नहीं, परंतु हम जीवन देने की बात करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने आया हूं, मैं जीवन लेने नहीं आया हूं, मैं मारने नहीं आया हूं, मैं पापी को नाश करने नहीं आया हूं, खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। आशा करता हूं इस उदाहरण से आपको यह अच्छी रीति से समझ में आया होगा कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य आपको बहुतायत का जीवन, खुशियों का जीवन, यू टर्न आपके जीवन में, जीवन परिवर्तन। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन बदलने आया है। हमें अपना जीवन बदलना है। हम चाहे किसी भी समाज, जाति, बात के क्यों ना हो, हमें जीवन परिवर्तन करना है, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। कोई जरूरत नहीं है आपको धर्म बदलने की, कोई जरूरत नहीं है आपको यीशु के पीछे आने के लिए अपना नाम बदलने की, कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार के गहरे धर्म परिवर्तन करने की। पर यीशु के पीछे, यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लें और एक मानव अच्छे इंसान बने मेरे अजीजों, कि उसके लिए जगह तैयार कर सकें। और हम देखें कि वो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं। हाँ, यीशु मसीह कह रहा है मेरा उद्देश्य 56 पद में बोल रहा है, मेरा उद्देश्य नाश करना नहीं है परंतु वरन बचाने के लिए आया हूं। मैं बचाने के लिए आया हूं। कोई बात नहीं, आज इनको समझ में नहीं आ रही है तो क्या हुआ, अपन दूसरे नगर से घुसते हुए यरूशलेम चले जाएंगे, थोड़ा सा कष्ट उठा लेंगे, लेकिन उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पता है आपको फिर क्या हुआ? अगर आप यूहन्ना का 4 अध्याय पढ़ेंगे तो एक दिन यीशु मसीह पनघट पर एक सामरी औरत से मिला
और जब वो सामरी स्त्री से मिला तो सब कुछ पलट गया। वो सामरी औरत से जब बातचीत की, सामरी औरत के जीवन में परिवर्तन लाया, और जब वो जीवन परिवर्तन लाया तो गांव में जाकर उस महिला ने कहा, जिस यीशु से मैं मिली हूँ, मेरे पाप के विषय में, मेरे गुनाहों के विषय में वो जानता है। उसने मैं जो कुछ मैंने किया, मेरे जीवन का अतीत उसने मुझे बता दिया है। और वही गांव वाले जो यीशु को 2 घंटे उतारने को तैयार नहीं थे, 2 दिन यीशु को रखने के लिए तैयार हो गए। वो सामरी लोग कह रहे हैं, प्रभु तू 2 दिन और यहां पे रुक। क्या दिन में 24 घंटे नहीं होते? क्या सदा परिस्थितियां एक सी रहेंगी? क्या परिस्थितियां बदलेंगी? नहीं बदलेंगी। तो आज शाम हमने यीशु के आने का उद्देश्य समझा। आशा करता हूं आपको आज शाम ये उद्देश्य समझ में आया होगा। आइए हम, अगर यीशु के आने का उद्देश्य आपको समझ में आया है और अगर आपके जीवन में भी कोई पाप पाया जाता है, उस पाप को मिटाने की सामर्थ उसके अंदर है, उस पाप से छुड़ाने की सामर्थ उसके अंदर है। वो आदेश देगा, पाप आपके जीवन से चला जाएगा, वो आदत आपके जीवन से चली जाएगी। एक ही निवेदन यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, फिर से पाप मत करना। हम पाप का रास्ता छोड़ें, जीवन अपनाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने हमको इस लघु संदेश के द्वारा ये समझाया कि तेरा आने का उद्देश्य क्या है। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। जितने लोगों ने खुदा तेरा कलाम सुना है या सुनेंगे, यीशु के नाम में उनके जीवन में परिवर्तन आए और वो अपना पाप का रास्ता छोड़कर पवित्रता का जीवन जिए, यीशु के पीछे चलने के लिए उनको बल मिले, शक्ति मिले। पाप का रास्ता प्रभु गलत रास्ता है। प्यारे खुदावन परमेश्वर, आज शाम मैं दुआ करता हूँ, जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है, वचन से वो लोग आशीष पाएं। और दुआ करता हूँ विशेष तौर से प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं, कोविड-19 से परेशान हैं, छू के चंगा कर। विशेष तौर से दुआ करता हूँ खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु जो प्रभु जी बीमार हैं, प्रभु उनको चंगाई दे, कोविड से बचा के अपनी पनाह में रख। और जिनके आज जन्मदिन हैं, जिनके आज प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष दे। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम योजनाएं नाश होने पाए। प्यारे खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तारीफ और महिमा करते हैं। हम घटे तू बढ़े प्रभु जी। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, कल जब रविवार का दिन है, हम तेरा वचन सुनने के लिए फिर प्रभु तेरे भवन में तेरे ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी वचन सुनने के लिए बल दे। सारा आदर मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप हमारे इस मिनिस्ट्री के एक भाग बनना चाहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें और अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा भी आप इसमें हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 9 बजे रविवार का दिन है और शाम 4:30 बजे लाइव सर्विस देखना ना भूलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।